सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार ਨੂੰ निर्देश ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि भाई बलवंत सिंह राजोआणा ਦੀ सज़ा माफ़ी ਤੇ सरकार 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला लवे। 1998 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ फांसी ਦੀ सज़ा ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलवंत सिंह राजोआणा ਪਹਿਲਾਂ ही 26 ਸਾਲ ਦੀ सज़ा ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जो कि ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फांसी ਦੀ सज़ा ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ फैसला ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ पेश हुए विधिक सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि सज़ा माफ़ी पटीशन ते विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पटीशन दोषी दे वल्लों यानी कि राजोआणा दे वल्लों नहीं पाई गई बल्कि किसी होर जथेबंदी दे वल्लों दायर की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दलील दी कि पटीशन ते उदों तक फैसला नहीं हो सकता जदों तक इस केस दे विच बाकी दोषियों दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच दायर अपीलों का फैसला नहीं हो जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बाकी जिहड़े इस केस दे विच सह दोषी ने जे उन्हां दीयां अपीलां लटक रही ने तां उन्हां दा असर राजोआणा दी अर्जी ते नहीं होना चाहिए। सरकारी वकील KM नटराज ने यह भी कहा कि बलवंत सिंह राजोआणा ने तो हेठली अदालत में यह कहा सी कि उसनूं ना तो न्यायपालिका विच भरोसा है ना ही देश के संविधान दे विच भरोसा है। इस ते सुप्रीम कोर्ट के जज ने जवाब दिंदिआं कहा कि वो सारे भारत के नागरिक ने ते हमदर्दी दे नाल इस केस नूं नजिठण दी लोड़ है। पर सरकारी वकीलों ने यही तर्क दिता कि राजोआणा ने अपनी सज़ा नूं ना तो हाई कोर्ट विच चुनौती दी है ना ही सुप्रीम कोर्ट दे विच दी है। इस करके जो तक वो खुद अपील नहीं पा दिंदा तो उसकी अर्जी ते विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजां ने फिर कहा कि किसी होर जथेबंदी वालों सज़ा माफ़ी की अपील पाउणा अपील उत्ते विचार विच अड़िक्का नहीं है। तुहानूं जानकारी दे दिंदे हां कि बिल्कुल सच है कि राजोआणा ने अपनी सज़ा माफ़ी के लिए कोई अपील नहीं पाई। उन्होंने पिछले समय दौरान ये जरूर कहा है कि फांसी देण नूं लटकाया क्यों होया, जे मैनूं फांसी की सज़ा देनी ही है उसका ऐलान किया ही होया तो सज़ा दे के परे करो। इस तरह जेलों के विच सड़दियां नूं किन्ने साल हो गए ने, दहाके हो गए ने, उम्र कैद की सज़ा तो पहला ही भुगत चुके हैं तो हुण फांसी की सज़ा लेट क्यों की जा रही है। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों राजोआणा की सज़ा माफ़ी के लिए अदालत दे विच पटीशन दायर की गई है। श्रोमणी अकाली दल भी समय समय ते इसकी मंग करता रहता है कि राजोआणा की फांसी की सज़ा माफ़ की जाए। हालांकि सरकारी वकीलों ने सुनवाई दे विच यह भी तर्क दिता कि सरकार ने सितंबर 2019 विच गुरु नानक साहिब के 550 साला प्रकाश पुरब मौके राजोआणा की फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद विच तब्दील करन दा ऐलान कर दिता सी ते इस ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल तो वध दा समा लंघ चुकिया है पर फैसले ते अमल हाले तक क्यों नहीं हो सकिया। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल नटराज ने यह भी कहा कि सूबियां दे कोल धारा 161 तहत फैसले लैण दी आज़ादी है तां सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने केंद्र के वकील नूं कहा कि अदालत मूहरे वो हुक्म रखे जाण जिन्हां दे विच स्पष्ट नज़र आवे कि सूबियां ने इस चिट्ठी के मुताबिक आज़ादाना फैसले लए ने कदे जां तां फिर यह पत्तर है जिहड़ा वो बिना तर्क तो लिखिया गया सी जां फिर महज एक खोखला अभ्यास सी। क्योंकि बेंच ने याद करवाया कि केंद्र ने सूबा सरकारां नूं भेजे पत्र विच दूजे दोषियों की सज़ा माफ़ी बारे भी लिखिया सी ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील नटराज नूं ताड़ना करते हुए पूछा कि जदों केंद्र सरकार ने हाले इस मामले ते फैसला लेना तो सूबा सरकार धारा 161 तहत कदम किवें चुक सकती है, कुछ होना तो चाहिदा सी, तुसीं इन्हां लंघे सालां दे विच कीता की है। दूजे पासे बलवंत सिंह राजोआणा दे वल्लों पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कई जथेबंदियां ने बलवंत सिंह राजोआणा दे वल्लों सज़ा माफ़ी दीयां पटीशनां दायर कीतियां होईयां ने। सो भाई राजोआणा की सज़ा माफ़ी नूं लैके जां फिर सज़ा तब्दील किए जाण नूं लैके कल देश की सब तो वड्डी अदालत दे विच तिखी बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील नूं काफ़ी झाड़ां पाईयां ने। हुण देखना होगा कि 2 महीनों के विच केंद्र सरकार इस ते कोई फैसला लैंदी है जां नहीं। पर जो रवैया दिखिया अदालत दे विच सरकारी वकीलों का उसनूं देख के कुछ बहुती आस लगती नहीं है।